बहनों, आज की यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रोज घर में झाड़ू लगाती हैं तो आज की बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि शास्त्रों में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। स्वयं माँ लक्ष्मी को स्वच्छता और व्यवस्था अत्यंत प्रिय है, लेकिन अगर झाड़ू गलत समय पर या गलत तरीके से लगाई जाए तो यही काम दरिद्रता को बुला भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। चलिए, कुछ नियम है जिनके बारे में हम जान लेते हैं। नियम नंबर 1, सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो कचरा घर के अंदर एक कोने में इकट्ठा करें, बाहर बिल्कुल भी ना फेंके। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सूर्यास्त हो जाए उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगानी है, साफ सफाई का कार्य नहीं करना है। लेकिन कभी इमरजेंसी में करनी भी पड़े तो सिर्फ आप झाड़ू लगाकर कचरा एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। कचरा कभी भी उठाकर घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए बाहर चली जाती है और साथ ही साथ सुख शांति भी घर से चली जाती है। नियम नंबर 2, गुरुवार और शुक्रवार का ध्यान रखें। दोस्तों, गुरुवार को घर की उत्तर दिशा में झाड़ू न लगाएं और शुक्रवार को झाड़ू पर पैर ना रखें। यह दिन विशेष रूप से देवी कृपा के माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, गुरुवार ऐसा वार है जिस दिन ज़्यादा साफ सफाई नहीं की जाती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि गुरुवार के दिन जितनी कम हो सके साफ सफाई का कार्य आप कम से कम करें। और रही बात शुक्रवार की, तो दोस्तों शुक्रवार माँ लक्ष्मी का वार है। इस दिन हम देवी की पूजा करते हैं, देवी की कृपा हमें प्राप्त होती है। अगर इस दिन हम भूल चूक में झाड़ू को पैर लगा देते हैं या फिर झाड़ू को लांग देते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है और हमारे घर पर भारी संकट आ जाते हैं। इसलिए इन दोनों ही वार को झाड़ू का विशेष ध्यान रखना आपका कार्य है। नियम नंबर 3, झाड़ू को कभी खड़ा ना रखें। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा लेटा कर ही रखना चाहिए। खड़ा करने से घर में कलह कलेश बढ़ती है। और ध्यान रखें, झाड़ू ऐसी जगह रखें जहां सबकी नज़र न पड़ सके। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत आवश्यक है कि आपको अपने झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। ऐसी जगह रखना चाहिए जहां हर किसी को या फिर सीधे अगर देखें तो हमें भी वो झाड़ू दिखाई ना दे। झाड़ू की ऐसी ही कोई रखने की व्यवस्था होनी चाहिए और झाड़ू को हमें कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि झाड़ू को खड़ा रखते हैं, लेकिन खड़ा रखना गलत है। इससे घर में कलह कलेश बढ़ने लगती है। आपको झाड़ू को हमेशा लेटा कर ही रखना चाहिए। नियम नंबर 4, झाड़ू को मारना या फिर पैर लगाना अशुभ होता है। कई बार गुस्से में हम झाड़ू पटक कर मारते हैं या फिर पटक देते हैं, लेकिन ऐसा करना माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। अगर गलती से पैर भी लग जाए तो हाथ जोड़कर मन ही मन में हमें क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। ध्यान रखें कि झाड़ू से कभी किसी को बच्चा ही हो लेकिन उसे मारना नहीं चाहिए। और अगर झाड़ू को कोई लांग दे, पैर रख दे, चाहे बच्चे ने ही क्यों किया हो, लेकिन उससे भी हमें हाथ जुड़वा कर झाड़ू से क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, खुश हो और हमारे घर में निवास कर सके। नियम नंबर 5,
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू का महत्व है। दोस्तों, सुबह सूर्योदय से पहले या फिर ठीक बाद झाड़ू लगाना शुभ माना गया है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और अगर झाड़ू लगाने से पहले आप एक बार मन ही मन में कह दें, माँ लक्ष्मी मेरे घर में सुख और समृद्धि बनाए रखे, तो इसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़कर आपको प्राप्त होता है। तो ये 5 नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना आवश्यक है। नियम नंबर 1, सूर्यास्त के बाद झाड़ू कभी भी आपको नहीं लगानी चाहिए। नियम नंबर 2, गुरुवार और शुक्रवार का विशेष ध्यान आपको झाड़ू लगाते समय रखना चाहिए। नियम नंबर 3, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नियम नंबर 4, झाड़ू को मारना या फिर पैर लगाना बहुत ही अशुभ माना गया है। नियम नंबर 5, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू का एक अपना महत्व होता है। इन 5 बातों का अगर जिस घर में ध्यान रखा जाता है वहाँ पर सुख शांति रहती है और माँ लक्ष्मी निवास करती है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ जो कि सच्चाई पर आधारित है। एक परिवार में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी। घर में रोज लड़ाई दंगे होते रहते थे। तभी किसी एक बुजुर्ग महिला ने बताया, आप लोग रोज शाम को झाड़ू लगाकर कचरा बाहर फेंक रहे हो। उन्होंने अपनी आदत बदली। धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की अपनी आदत में सुधार करने की। सुबह झाड़ू लगाने लगे और कुछ ही महीनों में घर की स्थिति में सुधार आने लगा। जी हाँ महिलाओं, बहनों और माताओं, यह कोई सिर्फ घटना नहीं है, यह एक सच्ची कहानी है। जिस भी घर में कलह कलेश ज़्यादा बढ़ती है, नाराज़गी रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो समझ जाइए कि झाड़ू से संबंधित कोई ना कोई गलत कार्य उस घर में हो रहा है। कोशिश कीजिए और पहचानिए कि आप कौन सी गलती कर रही हैं। झाड़ू से संबंधित जो भी 5 गलतियां हैं वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपके घर में कलह कलेश बढ़ नहीं पाएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहेगी। दोस्तों, जैसे इस गरीब परिवार ने अपनी आदत में सुधार किया, शाम के समय झाड़ू लगाने के नियम को छोड़ा और सुबह के समय झाड़ू लगाना प्रारंभ किया। अगर आप चाहें तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। कुछ ही महीनों में आपके भी जीवन में सुधार हो सकता है। आपकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। बस आपको करने हैं इन नियमों का पालन। तो बहनों, घर की लक्ष्मी आप ही होती हैं और झाड़ू आपके हाथ में एक शक्ति है। जी हाँ महिलाओं, जो भी माताएं और बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो आपको समझना होगा कि पहली घर की लक्ष्मी कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। आप ही के हाथ में वह शक्ति है जिसे आप जैसा चाहे वैसा बना सकती हैं। इसे सिर्फ सच्चाई का काम मत समझिए, इसे सिर्फ सफाई का कार्य मत समझिए। यह घर की ऊर्जा बदलने का माध्यम है। अगर आप सच्चे मन से इन नियमों को अपनाती हैं तो यकीन मानिए आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप कोशिश करें रोज झाड़ू के नियमों को सही तरीके से करने की, तो आपका जीवन सफल हो सकता है, साकार हो सकता है और आपके भी जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ सकती है। तो कोशिश करिए आज से ही झाड़ू के इन 5 नियमों का
उल्लंघन नहीं करेंगी, इन पांचों नियमों को सही तरीके से अपने जीवन में लागू करेंगी। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए ताकि हर एक महिला यह ज़रूरी बात जान सके और अपने जीवन से सारी परेशानियों को दूर कर सके। चाहे परेशानी मानसिक शांति की हो, चाहे परेशानी आर्थिक स्थिरता की हो, आपको हर एक एंगल में देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए ताकि यह वीडियो जो भी लोग देखें, जिस भी लोग को प्राप्त हो, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ सके। दोस्तों, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है। अगर हम चाहें तो झाड़ू से हमारी किस्मत को बदल सकते हैं। हम रोज़ यूं ही समझते हैं कि बस झाड़ू लगा ली, साफ सफाई हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। झाड़ू सिर्फ साफ सफाई का साधन नहीं है, झाड़ू से हमारे घर में बरकत आती है और बरकत रुक भी जाती है। झाड़ू से हमारे घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसी झाड़ू से माँ लक्ष्मी हमारे घर को छोड़कर नाराज होकर भी चली जाती है। झाड़ू से हमारे घर में शांति भी आती है, लेकिन झाड़ू से ही हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश कर सकती है। इसलिए जो छोटे छोटे नियम हैं, इन नियमों को छोटा न समझें और इन नियमों को तहे दिल से निभाएं ताकि आपके जीवन में सारी परेशानी दूर हो सके, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा वास कर सके और आपकी सारी छोटी मोटी परेशानियां दूर हो सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो सच में बहुत पसंद आई है तो इस वीडियो में कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए और अगर आप कोई भी वास्तु से संबंधित सवाल जानना चाहती हैं तो मुझे कमेंट कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपका हर एक सवाल का उत्तर दूंगी। आज रात आसमान में चांद पूरा होगा, पूर्ण, शांत, उज्जवल। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूर्णिमा की रात सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, यह ऊर्जा से भरपूर होती है। और अगर आज की रात आप सिर्फ एक छोटा सा काम कर लें तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा की रात इतनी खास क्यों होती है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए ताकि आपको इसका पता चल सके। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति में होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में पूर्णिमा की रात को संकल्प और प्रार्थना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, आज की रात आपको क्या करना चाहिए, अर्थात पूर्णिमा की रात आपको कौन से वो कार्य हैं जो करने चाहिए? ध्यान से सुनिए, यह बहुत आसान है। रात को 10 बजे के बाद 5 या फिर 10 मिनट अकेले बैठें। जी हाँ दोस्तों, जब भी पूर्णिमा की रात आए आपको सबसे पहला कार्य यही करना है कि जैसे ही रात के 10 बज जाएं आपको 5-10 मिनट सबसे दूर बस अकेले बैठना है। एक शुद्ध घी का या फिर तिल्ली के तेल का दीपक जला लीजिए। चांद को देखिए या फिर मन में उसकी छवि बनाएं। अगर संभव हो
तो खुले में आ जाइए, चांद की रोशनी में आ जाइए। लेकिन हो सकता है कई बार रात को 10 बजे के बाद हम खुले में नहीं आ सकते हैं, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो आपको अपने मन में चांद की छवि बना लेनी है। अपने मन में आपको लगना चाहिए कि आपको चांद दिखाई दे रहा है। फिर धीरे से यह वाक्य बोले, हे प्रभु, मेरे जीवन से अंधकार को हटा दीजिए और सही रास्ता मुझे दिखा दीजिए। बस इतना ही। जी हाँ दोस्तों, ना तो कोई लंबा मंत्र आपको जप करने की ज़रूरत है, ना कोई जटिल या फिर बड़ी या फिर कोई कठिन पूजा की विधि है। बस आपको करना क्या है, जैसे ही पूर्णिमा की रात हो, आपको 10 बजे के बाद जब भी आपको सही लगे, आपको 5 से 10 मिनट अकेले बैठ जाना है और आपको अपने सामने एक शुद्ध घी का, अगर उपलब्ध ना हो तो तिल्ली के तेल का दीपक जला लेना है और फिर खुले में बैठकर चांद को देखना है। अगर चांद को देखना भी संभव ना हो, खुले में बैठना भी संभव ना हो, तो आपको चांद की छवि अपने मन में बसा लेनी है। फिर धीरे धीरे बोलना है, हे प्रभु, मेरे जीवन से अंधकार को हटा दीजिए और मुझे सही रास्ता, सही मार्ग दिखा दीजिए। बस दोस्तों, आपको इतना ही करना है दोस्तों। लेकिन असर कैसे होगा? इतना कोई पूजा विधि है, ना कोई लंबा चौड़ा मंत्र है, फिर भी आप चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि असर हो, तो कैसे? चलिए जान लेते हैं। पूर्णिमा की रात आपकी भावनाएं सबसे साफ होती है। अगर आप इस समय सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वह सीधा आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है। जब मन बदलता है तो भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आपको धीरे धीरे अवसर प्राप्त होंगे और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, एक बार अगर आपने उन्हें बदलने की, उन्हें हटाने की ठान ली, तो आपके जीवन को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और पूर्णिमा की रात ही वो रात होती है जिस रात को हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं एकदम साफ होती हैं। हमारे सच्चे मन से इस समय अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो सीधे हमारे मन में बैठ जाती है और इससे जब मन बदलता है तो धीरे धीरे भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। एक लड़की थी, वह हर पूर्णिमा की रात बस 5 मिनट दीपक जलाकर शांति से बैठ जाया करती थी। उसे कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी और घर का वातावरण भी शांत होने लगा और 1 साल में उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा की रात उसने खुद को बदलना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। अगर आप भी उसी लड़की की तरह हर पूर्णिमा की रात बस 5 मिनट एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने मन को शांत करके बैठिए, आपको हो सकता है कोई बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई नहीं दे, लेकिन आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है, आपके आसपास के माहौल में, वातावरण में परिवर्तन हो रहा है। कोई समय था जिस समय आपको लगता था कि आपके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आज वो धीरे धीरे कम हो रही है। एक समय था जब आपके आसपास का वातावरण बहुत ही गंभीर और क्रूर था, लेकिन आज वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। दोस्तों, 12 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आप स्वयं बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, आपके जीवन में परिवर्तन हो गया है। यह क्या कोई चमत्कार से कम हो सकता है? नहीं दोस्तों, इससे बड़ा चमत्कार आपको कभी भी जीवन में देखने को नहीं मिल सकता है। चलिए एक छोटे से उपाय की बात कर लेते हैं जिससे आपके जीवन में धन वृद्धि भी होगी।
एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा कच्चा चावल रखना है। उसे चांद की चांदनी में अर्थात चांद की जो रोशनी है उसमें आपको 10 मिनट रख देना है। क्या करना है दोस्तों, फिर से सुन लीजिए। एक कोई भी छोटी कटोरी आपको लेनी है और उसमें थोड़ा सा कच्चा चावल अर्थात साबुत चावल जो कि पके हुए नहीं होने चाहिए, वो आपको उसमें रखने हैं। और चांद की जो रोशनी पड़ रही है, चाहे बालकनी हो, चाहे पोर्च हो या फिर कोई भी छत हो, खुला स्थान हो, वहाँ पर आपको 10 मिनट चांद की रोशनी में रखना है। फिर अगले दिन उसे किसी मंदिर में या फिर पक्षियों को दान कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो किसी मंदिर में दे सकते हैं, या फिर मंदिर में नहीं देना चाहे तो कोई भी पक्षियों को आप वो दाने खिला दीजिए, दे दीजिए। यह उपाय आपके मन की दरिद्रता और घर की नकारात्मकता को कम करने में सहायक माना गया है। अगर आप लगातार इस उपाय को हर पूर्णिमा की रात करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन से दरिद्रता कम हो रही है और सकारात्मकता आपके मन में, आपके माहौल में, आपके घर में बढ़ रही है। 7 पूर्णिमा का संकल्प। अगर आप लगातार 7 पूर्णिमा तक यह छोटा सा दीपक वाला नियम करते हैं, निभाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आपके जो निर्णय हैं वो भी सही होने लगेंगे और जीवन में रुकावटें धीरे धीरे कम होती जाएगी। दोस्तों, पूर्णिमा की रात सिर्फ चांद की नहीं होती है, यह आपके मन की भी पूर्णता की रात होती है। आज जब चांद पूरा होगा तो आप भी खुद को पूरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को चांद की तरह पूरा देखिए, पूरा महसूस कीजिए। अगर आप आज यह संकल्प लेते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, आज से मेरा भाग्य बदलेगा। और पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए कि हाँ, आज से मेरा जीवन अवश्य बदलेगा। यह पूर्णिमा की रात आपके लिए खास होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे यूं ही हाथ से मत जाने दीजिए। जैसे चांद अपने आप को पूर्ण करता है पूर्णिमा की रात को, वैसे ही आप भी अपने सपनों को पूर्ण कीजिए, अपने जीवन को बदल डालिए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी आज की इस रात का इंतजार हो। यह रात क्या पता किस इंसान के लिए खास हो जाए। यह चांद की पूर्णता पता नहीं किस इंसान को अपने जीवन में पूर्ण कर दे। इसलिए इस वीडियो को नज़रअंदाज मत कीजिए। कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बहुत लोगों ने सुना होगा, सुबह 6 से 9 बजे झाड़ू मत लगाओ, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है या इसके पीछे कोई और ही गहरा अर्थ छिपा हुआ होता है? दोस्तों, आज हम डर नहीं फैलाएंगे बल्कि सच को समझेंगे। मेरा मकसद आपके मन में डर फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो हकीकत है, जो सच है, उससे रूबरू आपको करवाना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए क्या सच है और क्या झूठ। अगर आप जानते हैं कि सुबह 6 से 9 बजे झाड़ू लगाना पाप है, गलत है, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, तो कमेंट में यस लिखिए, और अगर नहीं तो नो जरूर लिखिए। आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, यह मान्यता आई कहाँ से है? क्या आप जानते हैं? हमारे पुराने समय में घर का काम सूर्योदय से पहले कर लिया जाता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर की सफाई करना और फिर सूरज निकलने तक सब कुछ व्यवस्थित करना। क्यों? क्योंकि सूर्योदय को लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश समय माना जाता था।
इसलिए कहा गया, जब लक्ष्मी का स्वागत हो रहा हो तब घर से कूड़ा बाहर मत निकालो। यह प्रतीकात्मक बात थी। जी हाँ दोस्तों, यह प्राचीन समय की प्राचीन बात थी। उस समय जब महिलाएं कार्य नहीं किया करती थी, सिर्फ घर के ही काम महिलाओं के भाग्य में था और सारे घर के काम साफ सफाई करना ही महिलाओं के लिए सही था और साथ ही साथ पुरुष भी खेती बाड़ी का हल्का फुल्का काम किया करते थे। इसलिए सब लोग जल्दी उठ जाया करते थे और सुबह सुबह सारा काम निपटा लिया करते थे। इसलिए ये मान्यता प्रचलित हुई कि 6 से 9 बजे के बीच अर्थात साफ सफाई का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। उसके बाद महिला और पुरुष दोनों ही मिलकर जो भी खेती बाड़ी का समय था उसे पूर्ण किया करते थे। दोस्तों, 6 से 9 बजे का असली अर्थ क्या होता है, क्या आप जानते हैं? अगर यस तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिए और अगर नहीं तो कमेंट में नो जरूर लिखिए। दोस्तों, 6 से 9 बजे के बीच घर में हलचल शुरू हो जाती है आज के इस दौर में। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन बातें पुरानी हो चुकी हैं, वो जा चुकी हैं। अब आधुनिक युग है, नया युग है। इसमें क्या होता है, हर घर में 6 बजे से 9 बजे के बीच बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हमें एक साथ करने पड़ते हैं, जो हमें लगता है कि पहले कौन सा कार्य इस समय किया जाए। आपने देखा होगा, आप जी रहे हैं इसी माहौल में कि 6 से 9 बजे के बीच जो भी मर्द हैं, आदमी हैं, वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं। 6 से 9 के बीच जितने भी घर में बच्चे हैं, बालक हैं, वो पढ़ाई के लिए जाते हैं और लगभग घरों में जो महिलाएं हैं वो भी जॉब के लिए या फिर अपने व्यापार के लिए बाहर जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय हमारे घर में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है, हलचल मच जाती है। इस समय झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर फेंकना प्रतीकात्मक रूप से धन बाहर करना माना गया है। लेकिन अगर मजबूरी है, अगर आप नौकरी करती हैं या समय नहीं मिल पाता है, तो क्या सच में माता लक्ष्मी नाराज हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। माता लक्ष्मी भाव देखती है, न कि घड़ी का समय। हमारे पास जो समय होता है उस समय को हम अगर झाड़ू में ना व्यर्थ करके बच्चों को तैयार करने में करें, पति का टिफिन तैयार करने में करें, तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज नहीं होती है। हाँ, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं जिन्हें अगर हम सही ढंग से निभाएं तो माँ लक्ष्मी भी हम पर प्रसन्न रहती है और हमारे सारे कार्य भी नियम से हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, सूर्यास्त के बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यह सच में पाप है। ऐसा करने से हमारे घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, बरकत रुकती नहीं है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर रात्रि के समय हम मजबूरीवश झाड़ू लगा भी लेते हैं तो हमें कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है। तो दोस्तों, कुछ नियम हैं जिन्हें अपनाकर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन यह किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि 6 से 9 बजे के बीच अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे घर से रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कब माना जाता है अशुभ और कब माना जाता है शुभ। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जैसे कि सूर्योदय के ठीक समय कूड़ा बाहर फेंकना। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है, हमें दिखाई देता है, उस समय हमें कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यह पाप है। घर में
गुस्से में झाड़ू लगाना। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, कामकाज के चलते उन्हें गुस्से में साफ सफाई करनी पड़ती है। यह भी गलत है, पाप है। हमें गुस्से में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को पैर से ठोकर मारना, जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ा गलत कार्य है। अगर हम झाड़ू को पैर लगाते हैं या फिर ठोकर मारते हैं जानबूझकर, तो दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी का अनादर होता है। यह सब अनादर की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन समय की कठोर पाबंदी हर परिस्थिति में लागू नहीं होती है, यह भी सच है। चलिए अब जानते हैं सही तरीका क्या है। दोस्तों अगर संभव हो तो सूर्योदय से पहले झाड़ू लगा लें। झाड़ू लगाते समय मन में सकारात्मक विचार अवश्य रखें। कूड़ा तुरंत बाहर न फेंकें, थोड़ी देर बाद निकालें। और सबसे जरूरी, झाड़ू लगाते समय मन ही मन कहे, हे माता लक्ष्मी मेरे घर में सुख और समृद्धि बनाए रखे। बस इतना ही दोस्तों आपके लिए काफ़ी है। देखिए दोस्तों, वैसे तो किसी कार्य का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक कार्य को नियमबद्ध ही करना चाहिए। यही जीवन है और यही जीवन जीने का सही तरीका है। दोस्तों वैसे झाड़ू लगाने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। आप चाहे उसी समय जब आपको फुर्सत मिले आप सफाई कर सकती हैं। हाँ, कचरा बाहर फेंकने के कुछ नियम है। सूर्योदय से पहले कचरा नहीं फेंकना चाहिए, सूर्यास्त के बाद कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कूड़े को लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और झाड़ू जब भी आप लगाएं, साफ सफाई करें, आपको अपने विचारों को स्वस्थ रखना होगा। स्वच्छ विचार ही आपके घर में सकारात्मकता को लेकर आएंगे। इसलिए जब भी झाड़ू लगाएं, मन ही मन में माँ लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करें, माँ लक्ष्मी को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख और समृद्धि वो बनाए रखें। चलिए मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी कथा। एक बार एक महिला थी, रोज 7 बजे वो झाड़ू लगाया करती थी। उसे डर था कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रही। फिर उसने सोचा मैं डर से नहीं श्रद्धा से काम करूंगी। उसने झाड़ू लगाते समय मन में धन्यवाद बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदल गया। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बदल गई। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऊर्जा में बदलाव। अगर आप अपने जीवन में ऊर्जा को बदल रहे हैं तो दोस्तों आपका जीवन ऑटोमेटिक ही बदल जाएगा। अगर आपके जीवन में नियम है, कार्य को करने में सजगता है, प्रेम से और श्रद्धा से आप किसी भी कार्य को करते हैं तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। आपके साथ हमेशा सही ही होगा। जैसे दोस्तों मैंने उस महिला की कथा आपको बताई है, वैसे ही आपके साथ भी होता है। आप सोचते हैं कि मैं इस समय कार्य कर रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप किसी भी समय कार्य करें, अगर आपके मन में श्रद्धा है उस कार्य को करने की, तो यकीन मानिए वो कार्य कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अगर उस कार्य से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो वो कार्य गलत नहीं हो सकता है। बस आपको अपने मन में रखना होगा कि धन्यवाद भगवान, आपने मुझे यह समय दिया। इस समय मैं अपने घर की साफ सफाई कर पा रही हूँ। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और जब सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो आपका जीवन स्वयं ही बदलने लगेगा। दोस्तों याद रखिए, माता लक्ष्मी नाराज समय से नहीं होती, वो नाराज होती है असम्मान से और नकारात्मकता से। जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी टिक नहीं पाती है। जहाँ पर माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, औरतों का अपमान होता है, और जहाँ पर किसी भी कार्य को करने की एक नियमबद्धता नहीं होती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी नहीं टिकती है। घर साफ रखना, स्वच्छता रखना अपने आप में लक्ष्मी को स्वागत करने जैसा है। इसलिए यह मत सोचिए कि आप गलत कर रही हैं। समय चाहे कोई भी हो, लेकिन आप सफाई कर रही हैं। बस थोड़ा कूड़ा करकट बाहर फेंकने के जो नियम है, इन पे अगर आप कंट्रोल रखती हैं तो सारा सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। तो डरिए मत,
सिर्फ सम्मान रखिए और सकारात्मक सोच बनाए रखिए। अगर आप भी माता लक्ष्मी में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अपने मन में बस श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए, क्योंकि श्रद्धा भक्ति से बढ़कर कोई कार्य नहीं होता है।